मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके आऊँगा। ट्रेनिंग चाहे कितनी भी मुश्किल होगी, कितनी भी ज़्यादा खतरनाक होगी, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के वापस नहीं आऊँगा। ऐसा कहना है नौसेना के कमांडो अंकुश शर्मा, जिनकी मात्र उम्र 28 साल है। और कल पैरा ट्रम्पिंग के दौरान आगरा में जब उनका पैराशूट नीचे उतरना था, वहीं पर हाई टेंशन लाइन से उनका पैराशूट अटक गया और उसके बाद वो काफ़ी बुरी तरीके से झुलस चुके थे। उनको तुरंत से ही आर्मी के अस्पताल भी लेके जाया गया, लेकिन दुखद कि उनकी उसी समय शहादत हो गई। आपको बता दूं कि इस समय पूरे गांव में शोक की लहर है और वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचना है। उनके गांव में मातम छाया हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा था कि चाहे कितनी भी टफ ट्रेनिंग होगी, लेकिन जब तक उनकी ट्रेनिंग खत्म नहीं होगी वो वापस नहीं आएंगे, और जब वो अगली बार आएंगे तो वो शादी भी ज़रूर करेंगे। ऐसे उनके दोस्तों का कहना है, उनके चचेरे भाइयों का कहना है। आपको बता दूं कि आज पूरे गांव में शोक है और ये कुछ शब्द जो थे, उनकी आखिरी गुफ्तगू जो थी उनके दोस्तों के साथ थी। और इस समय अगर देखा जाए तो पूरे गांव में और बिश्नाह कस्बे की पंचायत खेरी बी कोठे सड़ोत्रे के रहने वाले नौसेना के कमांडो अंकुश शर्मा, जिनकी शहादत हो गई थी, और आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो बिश्नाह में लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि उनकी जो शिक्षा थी वो उनके गांव बिश्नाह से ही हुई थी। उसके बाद नवोदया विद्यालय में इन्होंने 10वीं की थी। 12वीं उनकी रणबीर हाई सेकेंडरी से थी और उसके बाद 12वीं के बाद ही वो नौसेना में भर्ती हो गए। और नौसेना में भर्ती हुए लगभग उनको 12वां साल जो है वो चल रहा है, यानी 12 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन काफ़ी दुखद है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से, उनका पैराशूट उनकी चपेट में आने से उनको शहीद हो गए, उनकी शहादत हो गई। आपको बता दूं कि उनके परिवार में उनके एक बड़े भाई हैं जो कि सीआरपीएफ में तैनात हैं बनतलाब में। उनकी एक बहन है। बताया जा रहा है कि बहन और भाई की शादी हो चुकी थी और अंकुश शर्मा की शादी के लिए परिवार लगातार उन्हें कह रहा था, लेकिन उन्होंने ये परिवार को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जब वो अगली बार आएंगे तो शादी ज़रूर करेंगे। आज परिवार, आज दोस्त, सबकी आंखें नम है, क्योंकि उन्होंने शादी को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी, अपनी वर्दी और अपने देश को जो है उन सबकी जिम्मेदारियों को उन्होंने गले लगा दिया। काफ़ी दुखद है आज परिवार के लिए वो समय, क्योंकि परिवार ये सोच रहा था कि जब अंकुश आएगा उसकी शादी करेंगे और शायद इसी खुशी से वो जी रहे थे। लेकिन आज जब उनके परिवार को ये सब पता चला है तो बड़े भाई की ये हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो परिवार को ये दुखद खबर सुनाए। किस तरीके से वो सुनाए कि अंकुश शर्मा, जिसके लिए वो इतना इंतज़ार कर रहे थे, वो आज नहीं रहे हैं। आपको बताते चलें कि उनके सीआरपीएफ में जो भाई हैं वो तैनात थे और बड़े भाई प्रदीप शर्मा जो है, सबसे पहले ये खबर उनको मिली थी। और उसके बाद जिस तरीके से प्रदीप शर्मा को ये खबर मिली तो सारे परिवार जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो आगरा पहुंच गए, क्योंकि आगरा में ही जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी वहीं पर वो हाई टेंशन वायर में लाइन में फंस गए और उनकी शहादत हो गई। उसके बाद अस्पताल में लेके जाया गया, लेकिन दुखद कि वो शहीद हो गए। परिवार पूरा वहाँ पर पहुँच गया और आज जिस तरीके से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, और परिवार और गांव में काफ़ी ज़्यादा इस समय के जो हालात हैं वो दुखद हैं। आपको बताते चलें कि उनके पिता श्यामलाल शर्मा वो शिक्षक हैं और उनकी माता गृहिणी है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़े भाई हैं प्रदीप शर्मा, वो सीआरपीएफ में हैं और खुद अंकुश शर्मा नौसेना में कमांडो थे। लेकिन आज एक परिवार का एक चिराग बुझ गया। एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नज़र लग चुकी है और नज़र लगने के साथ ही पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा अखनूर में भी हमारा एक जवान चला गया और आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के बिश्नाह इलाके का एक सितारा फिर से जो है कहीं ना कहीं वो डूब गया। काफ़ी दुखद है। ओम शांति ज़रूर लिखें।